हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना महाराष्ट्र बोर्ड ईवीएस चैप्टर 1 क्लास 11th इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हमने एटमॉस्फेयर के लेयर्स की बात की थी। आज हम लास्ट लेयर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 500 टू 750 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है आपका अर्थ से अगर हम स्काई में जाएंगे 500 टू 750 किलोमीटर तक, तो वहाँ पे जो है आपको मिलेगा एग्जोस्फेयर। ओके, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 490 किलोमीटर, रेडियो वेव्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1700 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन डिटेक्टेड थ्रू रॉकेट एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो 490 किलोमीटर पे जो डिस्टेंस है वहाँ का टेम्परेचर लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस है। दिस लेयर प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये इसका एक फीचर है दैट एग्जोस्फेयर में आपको ऑक्सीजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम्स मिलते हैं। ठीक है, एट अ हाइट ऑफ अबाउट 2000 किलोमीटर द न्यूट्रल एटम्स हैव एन इफेक्ट कॉल्ड मैग्नेटिक सर्कल। तो जो न्यूट्रल एटम्स होते हैं उसका एक इफेक्ट होता है कि वो वहाँ पे मैग्नेटिक सर्कल बनाते हैं। तो ये इसके दो तीन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जोस्फेयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है, एक्सो मीन्स एग्जिट। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपना जो एटमॉस्फेयर है वो इसके बाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ठीक है, सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ कम टू अ न्यू टॉपिक, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पे रोल क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, देखते हैं। अर्थ इज़ एबल टू सपोर्ट अ वाइड वराइटी ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ इट्स डाइवर्स रीजनल क्लाइमेट। ठीक है, अर्थ पे आपको पता है बहुत ही ज़्यादा वराइटीज़ ऑफ लिविंग बींग है। इसका एक रीज़न क्या है, दैट अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के रीजनल क्लाइमेट हैं। ठीक है, रीजनल क्लाइमेट मतलब हर एरिया का, हर रीजन का अलग अलग क्लाइमेट होता है। एल्टीट्यूड के बेसिस पे, लैटीट्यूड के बेसिस पे हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्ड से लेकर आपके जो है ट्रॉपिकल हीट तक। इक्वेटर पे आपको पता है सीधी जो है वो सन की रेज आते हैं, इसलिए वो ट्रॉपिकल एरिया है और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं जो हमारे पोल्स हैं, चाहे वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पे। वो पूरे टाइम बर्फ़ से ढके होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, जो सन है उसकी रेज वहाँ पे डायरेक्ट नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसके वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो अर्थ पे वी एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ वराइटीज़ ऑफ क्लाइमेट। ओके, a region's climate is often described, for example, as sunny, windy, dry, or humid. But while the weather can change in just a few hours, climate change over a longer span of time. ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट जो होता है ना, किसी भी एरिया का जो कई सालों तक मतलब फिक्स जो टेम्परेचर होता है उसमें, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो पोल्स हैं, आपका अंटार्कटिका वगैरह है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे हमारा कोल्ड क्लाइमेट है। ठीक है, तो वो कभी चेंज नहीं होगा वहाँ पे, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जो 20-30 सालों से सेम जो है ना, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जबकि जो वेदर होता है ना, वो डेली चेंजेस होते हैं। जैसे आज बहुत धूप हो गया, आज बहुत बारिश हो गई, आज बहुत गर्मी है, या आज बहुत, मीन्स जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म का जो आपका क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, फ्यू आवर्स। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो सालों तक रहता है, 10 साल 20 साल, मतलब फिक्स जो वहाँ का टेम्परेचर है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में। ओके, नाउ Earth's global climate is an average of regional climate. Today we are experiencing usually rapid warming. ठीक है, जो अर्थ का जो ग्लोबल क्लाइमेट है वो कैसा है, एवरेज रीजनल क्लाइमेट है। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। ओके, अभी इस टाइम कैसा है, हम बहुत ही ज़्यादा रैपिड वार्मिंग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका हमारा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन,
ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ये सारे रीज़न की वजह से हम बहुत ज़्यादा रैपिड वार्मिंग को है वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। द साइंटिफिक कंसर्न इज़ दैट द ग्रीन हाउस गैसेज आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर। सो जब हम ग्रीन हाउस गैसेस को पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द सेंस कि जो हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस हैं वो एयर में हम भेज रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं गाड़ियों से और अपनी फैक्ट्रियों से। ठीक है, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो अनवांटेड गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल रही हैं। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसे कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो इन सब का इफ़ेक्ट जो है वो हमारे किस पे पड़ रहा है, क्लाइमेट पे पड़ रहा है, हमारी अर्थ पे पड़ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको बाद में डिटेल में देखेंगे। ओके, ना हाइड्रोस्फेयर, हमने एटमॉस्फेयर की वहाँ बात कर ली, अब हाइड्रोस्फेयर की बात करते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और स्फेयर मीन्स जो एरिया है। तो अर्थ पे जितना भी एरिया है जहाँ पे पानी है, ठीक है, चाहे वो ओशियन का पानी हो और चाहे वो अपना रिवर में हो, पॉन्ड में हो, मतलब अर्थ पे जितना भी पानी है उन सबको हम एक साथ हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। इसमें आपके पोल्स के आइस भी आते हैं और आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी आता है। ठीक है, सो हाइड्रोस्फेयर कवर more than 71% of earth surface either as ocean, salt water और as fresh water। सो अर्थ पे जितना पानी है, यानी हम पूरे अर्थ की अगर बात करें तो पूरे अर्थ को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो लैंड जो है हमारा वो ऑलमोस्ट 29% होगा। वहीं जो वाटर है वो हमारा, अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये हमारा अर्थ है। ओके, दिस इज़ आवर अर्थ। अगर हम इस अर्थ को क्या करें, ऐसे ऑलमोस्ट ऐसा, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये पूरा पोर्शन जो है 71% हमारा है वाटर और ये जो हमारा 29% है ये है लैंड। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड बोथ सरफेस एंड अंडर। ये मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोस्फीयर में सब कुछ आता है, चाहे वो सरफेस का वाटर हो, चाहे वो अंडरग्राउंड हो, चाहे वो पोल्स का हो, आइस हो। ठीक है, सी, रिवर, ओशन, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, ये सारी चीज़ों को एक साथ वाटर हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लिथोस्फीयर। लिथो वर्ड का मतलब होता है लैंड और सैंड, ठीक है, रॉक। सो जितना भी अपना पोर्शन है जो हमने अभी बात किया था 29%, वो लिथोस्फीयर कहलाता है। इट इंक्लूड्स द अर्थ क्रस्ट एंड अपर मेंटल। लिथोस्फीयर को मोस्टली जो ऊपर के जो लेयर होती है अर्थ, जैसे हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा ना कि लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सेम वैसे ही हमारा जो लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ है उसको भी हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। तो एक हमारा क्रस्ट है जिस पे हम लोग रहते हैं, अपर वाला जो पूरा एरिया है वो है हमारा क्रस्ट। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ देखते हैं ये हमारा अर्थ है ना। तो ये जो ऊपर वाला ये पूरा पोर्शन है जहाँ हम रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। ओके, एंड इसके अंदर का पोर्शन जो है उसको बोलते हैं मेंटल, उसके अंदर एक और होता है उसको कोर बोलते हैं। सो लिथोस्फीयर में बेसिकली हम इस क्रस्ट को लेते हैं और ये मेंटल का पोर्शन, कोर को नहीं लेते, कोर बहुत अंदर है। सो उसको हम लिथोस्फीयर में काउंट नहीं करते क्योंकि वहाँ तक अभी तक हम पहुँच भी नहीं पाए हैं कि अंदर वहाँ क्या है। ठीक है, इट कंटेन्स द फॉसिल फ्यूल एंड मिनरल्स एंड द सॉइल केमिकल्स न्यूट्रिएंट्स नीड टू सपोर्ट प्लांट। सो हमारे जो लिथोस्फीयर जो सॉइल है उसमें क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, सॉइल केमिकल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या है, पोर्शन ऑफ अर्थ। बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग, स्फीयर मीन्स अर्थ या रीजन। ओके, सो जहाँ पे लिविंग रहते हैं, द पोर्शन ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। सो बायोस्फीयर बेसिकली जो लिविंग रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट्स हो, तो ये जहाँ भी रहते हैं वो अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट से, यानी कि एयर से, सॉइल से, सनलाइट से, इन सब से इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि लिविंग को
ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम को समझाया गया है इसके थ्रू। एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है, ये बायोस्फीयर है क्योंकि यहाँ पे लिविंग है। ये सॉइल के कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये क्रस्ट है, ये आपको अभी मैंने जो बताया था ये अर्थ के 3, ये जो ऊपर वाला है पोर्शन ये पूरा आपका क्रस्ट है, इसके अंदर मेंटल होता है और सबसे अंदर जो है वो कोर होता है। सो ये लेयर ऑफ अर्थ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। सो स्कोप क्या है इसका, क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट को पढ़ें, ठीक है, क्यों आपके सिलेबस में ये रखा गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। थैंक यू।